हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएएस 1200 पार्ट 1 एंड पार्ट 3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एमसीक्यूज के थ्रू। तो ये सीरीज का सेशन 19 है जिसमें हम लोग आईएएस कोड्स को एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो समझेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आपके इंटरव्यूज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 191। एज पर आईएएस 1200, तो बेसिकली दिस इज आईएएस 1200 पार्ट 1 जो डील करता है हमारा अर्थवर्क एक्सकवेशन, जिस पर मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखे हैं आपको, तो वो आप रेफर कर सकते हो। तो आईएएस 1200 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग अगर हमारी ट्रेंच की डेप्थ 1 मीटर से एक्सीड कर रही है, अगर ट्रेंच की डेप्थ हमारी 1 मीटर से एक्सीड कर रही है ड्यूरिंग फाउंडेशन वर्क्स, ठीक है, आप फाउंडेशन के लिए जो एक्सकवेशन कर रहे हो उसमें जो ट्रेंच की डेप्थ है अगर 1 मीटर से एक्सीड कर रही है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको रिकमेंडेड अलाउंस कितना देना है ईच साइड ऑफ ट्रेंच इन टर्म्स ऑफ विड्थ। तो पहले ट्रेंच को समझ लेते हैं। ट्रेंच इज बेसिकली वो एक्सकवेशन है जहां पे जो ओपनिंग है नैरो होती है, ठीक है। ओशा जनरल कंसिडरेशंस में ये बोलता है कि अगर आपकी ट्रेंच की जो विड्थ है, जो ओपनिंग की विड्थ है, वो 15 फीट से कम है, तो एट द बॉटम ऑफ एक्सकवेशन, तो उसे आप ट्रेंच डिफाइन करोगे, ठीक है। आईएएस 1200 में ऐसी डेफिनेशन नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे ओपनिंग जो है वो नैरो है और बॉटम में विड्थ 15 फीट से कम है, ओशा उसे ट्रेंच डिफाइन करता है। तो जब भी आप इस तरह के फाउंडेशन कर रहे हैं, जैसे आप स्ट्रिप फुटिंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेंचेस बनाओगे, ठीक है। तो ट्रेंचेस में कोड ये कहता है कि अगर आपकी डेप्थ 1 मीटर से एक्सीड कर रही, दिस इज द डेप्थ, अगर दिस डेप्थ इज एक्सीडिंग 1 मीटर, ठीक है, तो यहां पर आपकी डेप्थ क्या है 1.5 मीटर, तो कोड ये कह रहा है कि आपको विड्थ में जो भी स्पेसिफाइड विड्थ है इसकी, मान लीजिए इसकी विड्थ आपकी 1 फीट थी, यानी 0.3 मीटर थी, तो आपको दोनों साइड, ईच साइड ऑफ ट्रेंच, इस साइड भी और इस साइड पे कुछ अलाउंस देना है, ठीक है, और उतना एक्सकवेशन बढ़ा के करना है, ठीक है। तो ये जो अलाउंस है, जो एक्स्ट्रा विड्थ आपको और एक्सकवेट करनी है फॉर डेप्थ एक्सीडिंग 1 मीटर, वो है हमारी 50 mm। हर 1 मीटर डेप्थ के लिए आपको 50 mm का अलाउंस दोनों साइड पे देना है। यानी अगर हमारी यहां पर डेप्थ जो है 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब 500 mm के लिए इसकी जो अलाउंस होगी वो हाफ हो जाएगी, तो आपको 25 mm इस साइड देनी है और 25 आपको इस साइड देनी है। तो आपकी जो एक्सकवेशन की जो विड्थ होगी, जो आप एक्चुअल में एक्सकवेशन करोगे, वो आप करोगे 0.3 मीटर प्लस 0.025 एंड 0.025, यानी 0.35 मीटर आप एक्सकवेट करोगे विड्थ में। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो 1 मीटर इज द लिमिटिंग क्राइटेरिया। तो हमारा रिकमेंडेड अलाउंस जो होगा दैट इज 50 mm पर मीटर डेप्थ फॉर एवरी डेप्थ एक्सीडिंग 1 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेंच, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा कि ऐसे एक्सकवेशन जिनकी जो विड्थ है वो 1.5 मीटर से ज्यादा है, प्लान एरिया जो है दिस इज विड्थ, तो बी इज ग्रेटर देन 1.5 मीटर। जो प्लान एरिया है, इसको प्लान एरिया को पीए लिख लेते हैं, दिस इज मोर देन 10 स्क्वायर मीटर, एंड जो डेप्थ है वो एक्सीडिंग, यानी डेप्थ इज ऑल्सो एक्सीडिंग 300 mm। तो उस केस में उस एक्सकवेशन को हम लोग एक्सकवेशन ओवर एरियाज बोलते हैं। सरफेस एक्सकवेशन में हमारी जो विड्थ है वो तो 1.5 मीटर से ज्यादा होगी, प्लान एरिया भी हमारा 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा, लेकिन हमारी जो डेप्थ है वो 300 mm से कम हो जाती है। तो अगर हम ये इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो कुछ इस तरह से है कि आपका जो प्लान एरिया है, सपोज यहां से आप एक्सकवेशन कर रहे हो, ये आपने ये एक्सकवेशन किया, तो इसका प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है,
जो इसकी विड्थ है वो आपकी 1.5 मीटर से ज्यादा है। सिर्फ अंतर कहां पर आ रहा है सरफेस एक्सकवेशन और एक्सकवेशन एरिया में, कि यहां पे डेप्थ भी हमारी 300 mm से एक्सीड कर रही है। दिस डेप्थ इज ग्रेटर देन 300 mm। बट यहां पर क्या था सरफेस एक्सकवेशन में, हमारी डेप्थ वाज नॉट एक्सीडिंग 300 mm, और उसको हम लोग सरफेस एक्सकवेशन बोलते थे, जिसको हम स्क्वायर मीटर्स में मेजर करते थे। डिफरेंस क्या हो गया, एक्सकवेशन और एरियाज को हम लोग मेजरमेंट किस में करेंगे, क्यूबिक मीटर्स में, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके हम लोग जो मेजरमेंट होगा अर्थवर्क का जिस तरह करेंगे। सरफेस एक्सकवेशन का हमने अगर डेप्थ हमारी बिकॉज 300 mm से कम है तो हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लान एरिया से पेमेंट करेंगे जो भी काम होगा अर्थवर्क का। उसके बाद नेक्स्ट, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग लीड इन अर्थवर्क। ठीक है, अर्थवर्क की डेफिनेशन जब आप अर्थवर्क पढ़ते हो, अर्थवर्क से रिलेटेड जो हमारे प्रोविजंस है उसमें एक लीड टर्म आता है। लीड का बेसिक आप इस तरह से समझो, दो टर्मिनोलॉजी है, लीड एंड लिफ्ट। लीड इज बेसिकली दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एवरेज हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जहां पर आप एक्सकवेशन कर रहे हो और कहां पर आपको फिलिंग करनी है। सपोज आप यहां पे आपका बोरो एरिया था, यहां पर आपका खेत था जहां से आपको मिट्टी उठानी थी, और यहां पर आपका एक हाईवे है जहां पर आपको एम्बैकमेंट बनाना है, रोड बनानी है। तो अब क्या है, इस जगह से यहां तक जाने के लिए जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, आप एक्सकवेट करोगे, फिर आप ट्रैवल करोगे, फिर आएगा वापस, फिर मिट्टी ले जाएगा, फिर तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द एवरेज हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लोग लीड। ठीक है, कि पॉइंट ऑफ डिस्पोजल से, पॉइंट ऑफ डिस्पोजल वहां पे हो गया जहां पे आप मिट्टी फिलिंग कर रहे हो, यहां पे आपको रिक्वायर्ड है। तो कोड ये कहता है कि अब आप इसको मेजर कैसे करोगे, तो उसके लिए ये डिफाइन करता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लीड की जो दूरी है, वो अगर डी दूरी है वो कितनी है। तो कोड में पहला प्रोविजन ये है पार्ट 1 में कि अगर डी हमारा 250 मीटर से कम है तो वो 50-50 मीटर्स के मल्टीपल्स में पेमेंट होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी 50 मीटर हम कुछ पेमेंट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर डिस्टेंस हमारी 250 मीटर से 500 मीटर है, तो इसको हम सेपरेट आइटम की तरफ पेमेंट करेंगे, इसको हम 50 मीटर के मल्टीपल में पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये सेपरेट आइटम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। फिर इसमें कोड में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 500 से 5 किलोमीटर तक है, 5000 मीटर तक, तो हमारा मल्टीपल ऑफ 500 मीटर यूनिट्स में आप पेमेंट करोगे, और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है, लीड 5 किलोमीटर से ज्यादा है, तो 1 किलोमीटर की लीड में पेमेंट करोगे। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए आपको इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए आपके पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं और एक सीधा रूट है जो प्रैक्टिकेबल रूट है, तो आप भले ही इस रूट से या इस रूट से जा रहे हो, लेकिन आपको क्या लेना है, लीड के लिए जो डिस्टेंस लेनी है वो शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकेबल रूट लेना है, ना कि जिस रूट से आप ट्रैवल करके एक्चुअल में जा रहे हो। कहीं से भी घुमा के जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट आपको वो डिस्टेंस यूज करेंगे पेमेंट के लिए जो शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकेबल रूट होगा, जो हमारा क्लॉज 5.1 IS 1200 पार्ट 1 कहता है। और इस आइटम में जो भी आइटम होगा, यानी 50 मीटर के लिए जो भी पेमेंट आप कर रहे हो अर्थवर्क का, उसमें आपका मिट्टी यहां से लोड होगी और यहां अनलोड होगी पॉइंट ऑफ डिस्पोजल में, तो वो आइटम इंक्लूडेड रहेगा। यहां पे ये एक्सक्लूड लिखा हुआ है, दिस शुड बी इंक्लूडेड। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये दोनों हमारे करेक्ट हो गए। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि IS 1200 ये भी हमारा पार्ट 1 के अकॉर्डिंग है। क्लियरिंग ऑफ श्रब्स जो है, श्रब्स, ब्रशवुड, श्रब्स मतलब छोटे छोटे जो हमारे पौधे हैं, ब्रशवुड्स हो गए या स्मॉल ट्रीज हो गई। स्मॉल ट्रीज हमारा कोड क्या कहता है, ऐसी ट्रीज जिनकी जो गर्थ है वो हमारा 300 mm से कम है, नॉट एक्सीडिंग 300 mm। तो स्मॉल ट्रीज की ये डेफिनेशन हो गई। और ये कैसे मेजर की जा रही है ये पूछा जा रहा है। और इस आइटम में जब आप कोई भी साइट पे काम करोगे, तो जब आप ये काम करा रहे हो, पेड़ों को क्लियर करा रहे हो साइट से, तो दे शुड
वो आइटम में जो पेमेंट कर रहे हो उसमें उनका काटना, रिमूवल और डिस्पोजल दोनों इंक्लूडेड होगा। और मेजरमेंट कैसे होगा, दैट शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। तो उसके लिए समझ लेते हैं कि गर्थ क्या है। कोड ये कहता है कि आपका ग्राउंड लेवल से आपको 1 मीटर ऊपर जाना है, 1 मीटर ऊपर जाना है, और इस जो भी पेड़ है या पौधा है उसका आपको पेरीमीटर ले लेना है। तो गर्थ इज बेसिकली पेरीमीटर। तो यहां पर देख रहे हैं आपने, ये बंदा है, ये कैसे पेरीमीटर मेजर कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं गर्थ। तो 1 मीटर ग्राउंड लेवल से टॉप पर जाकर आपको गर्थ मेजर कर लेनी है। और अगर ये गर्थ 300 mm है और आपकी साइट पे इस तरह के पौधे हैं जो सारे 300 mm से कम है और आपका वेजिटेशन है उसमें, लाइक मैंने आपको फोटोज दिखा रखी, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। यहां पर आप देख रहे हो कि जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके गर्थ हमारी 300 mm से कम है। तो इसको साफ करने के लिए क्या करोगे, आपको जो भी टोटल एरिया जहां पर भी आपने किया उस एरिया को आप मेजर कर लोगे और उसका आप पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पेमेंट कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वेजिटेशन एरिया है, जो भी आपने क्लियर करा है इसको स्क्वायर मीटर में आप मेजर करके पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी कि उसमें ऐसा कोई पेड़ ना है जिसमें इसकी गर्थ जो है वो 300 mm से या पेरीमीटर जो है वो 300 mm से ज्यादा हो। तो ये करेक्ट आंसर हमारा इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, इसमें पूछा गया है कि एज पर IS 1200 पार्ट 3। तो पार्ट 3 बेसिकली डील करता है कि हमारा ब्रिक वर्क जब आप करते हो तो उसका मेजरमेंट आपको कैसे करना है। तो ब्रिक वर्क मेजरमेंट इज डन एज पर IS 1200 पार्ट 3। इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया कि जो जनरल ब्रिक वर्क का जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसमें क्या क्या काम ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होते हैं। इसमें मतलब इसको आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला आइटम है रेकिंग आउट जॉइंट्स फॉर प्लास्टरिंग। तो जब भी आप कोई भी ब्रिक मेसनरी कर रहे हो तो आप उसमें क्या करोगे, प्लास्टर करोगे। तो प्लास्टरिंग का पेमेंट अलग से होता है, लेकिन जो ब्रिक वर्क का आइटम है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए आप इतना पेमेंट मिलेगा आपको, उसमें आपकी ये जॉइंट्स बनाना, ये रेकिंग कहलाते हैं। ये जॉइंट्स आप काट रहे हो तो ये इस प्रोसेस को रेकिंग बोलते हैं। और ये काम जो है वो आपके ब्रिक वर्क के साथ इंक्लूडेड होता है, इसको आपको सेपरेट पेमेंट नहीं करना है। इसी तरह अगर आपको इस जॉइंट में होल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, फॉर एनी पर्पस, तो वो भी आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ लीविंग चीजेस ऑफ सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 50 सेंटीमीटर गर्थ। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशंस में अब क्या करोगे, ब्रिक में ये इस तरह के कटिंग्स करते हो सो दैट आपके जो कंडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, प्लम्बिंग के, वो इसमें फिट हो जाएं इस तरह के। ये जो आपकी कटिंग है, ग्रूव्स हैं, ठीक है, इनका जो पेरीमीटर है, एक इसकी विड्थ होगी, एक इसकी हाइट होगी, डेप्थ होगी। तो डेप्थ ऑफ चेसिस, तो ये जो पेरीमीटर होगा, यू शेप आपको बन रहा है, इसकी जो पेरीमीटर है, लेंथ मेजर करोगे, इसको आप लोग बोलते हैं गर्थ। ये और इस एलिमेंट को बोलते हैं चेसिस, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स या प्लम्बिंग कंडक्ट्स। तो हॉरिजॉन्टल चेसिस हो गए और वर्टिकल चेसिस हो गए। तो अगर आपकी जो गर्थ है वो 50 सेंटीमीटर से कम है तो आपका जनरल ब्रिक वर्क में वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे जनरल ब्रिक वर्क में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं क्लॉज 3.1.1 बोलता है कि द आइटम ऑफ जनरल ब्रिक वर्क शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द फॉलोइंग। रेकिंग आउट जॉइंट्स हो गए, प्रिपेयरिंग टॉप्स ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल्स हो गया, रफ कटिंग एंड वेस्ट ऑफ फॉर्मिंग गैबल्स हो गया, प्लम्बिंग हो गया, फॉर्मिंग रिविल्स टू जैम्स हो गया, लीविंग होल्स फॉर पाइप्स, बिल्डिंग होल्ड फास्ट और एयर ब्रिक्स, फिक्सिंग ब्रिक्स, building in ends of beams, forming openings and flues, bedding wall plates, leaving chassis of section not exceeding 50 cm in girth। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 50 सेंटीमीटर इन गर्थ जनरली ब्रिक वर्क में इंक्लूडेड रहता है उस आइटम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर ब्रिक वर्क मेजरमेंट। इसमें बोला गया कि वॉल्स 1 ब्रिक थिक वॉल, आपको जैसे मैंने आपको दिखाया 1 ब्रिक की थिकनेस है। अब हो सकता है ब्रिक आप कौन सा यूज कर रहे हो उसकी थिकनेस अलग अलग होगी। तो जब आप इस तरह का काम कराओगे 1 ब्रिक वॉल वाला, तो उसमें क्या करोगे, आप थिकनेस स्पेसिफाई कर दोगे कि हमारी थिकनेस इज लाइक 9 सेंटीमीटर, और जो पेमेंट है वो आप क्या करोगे, इसका पूरा एरिया मेजर कर लोगे स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर में आपका पेमेंट होगा ब्रिक वॉल का, अगर आपकी जो ब्रिक की थिकनेस है वो 1 ब्रिक वॉल है।
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। जहां पर आपका जो ब्रिक की थिकनेस, वॉल की थिकनेस 3 ब्रिक से ज्यादा है, तो वहां पर आप एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल मेजर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन फ्रेम करने में थोड़ी गड़बड़ी की है। दिस वाज 1 ओनली, दिस वाज 2 ओनली एंड दिस वाज 1 एंड नाइदर 1 नॉर 2। तो इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप पार्ट 3 के क्लास 4 पे देख सकते हो। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर वॉलिंग विच इज मोर देन 3 ब्रिक्स इन थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल शैल बी मेजर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हनी कॉम्ब ब्रिक वॉलिंग शैल बी मेजर्ड इन। हनी कॉम्ब ब्रिक वॉलिंग जब करते हैं, यानी हनी कॉम्ब ब्रिक वॉल बना रहे हैं, तो उसकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होंगी। तो जब हनी कॉम्ब ब्रिक वॉल कुछ इस तरह से दिखती हैं, इसमें हनी कॉम्ब जो छत्ते हैं बेसिकली उस तरह का शेप आता है। इसमें इस तरह की ओपनिंग्स आप देख पा रहे हैं। दिस इज द हनी कॉम्ब वॉलिंग, ये हमारी हनी कॉम्ब वॉलिंग है। आपने इस तरह का देखा होगा कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर जो पेमेंट आप जब करोगे ना, तो सिंपली आप इसका एरिया मेजर कर लोगे। स्टेटिंग 2 चीजें, थिकनेस चाहिए और पैटर्न चाहिए, क्योंकि पैटर्न में आपको मेहनत लगेगी। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न के लिए, ठीक है, तो यहां पर सेम पैटर्न है, इसी तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं हनी कॉम्बिंग के। तो पैटर्न स्पेसिफाई करना है और थिकनेस स्पेसिफाई करना है और पेमेंट आपको स्क्वायर मीटर में करना है। आपको एरिया मेजर कर लेना है, सरफेस एरिया, और थिकनेस और पैटर्न स्पेसिफाई करके ये काम कर लेना है। तो जो ओपनिंग है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो ओपनिंग है, स्क्वायर मीटर जब आप एरिया निकाल रहे हो ना, तो इसका ओपनिंग का एरिया घटाना नहीं है आपको, बिकॉज वो जो आइटम होगा वो उसमें इनबिल्ट होगा। तो इसी तरह हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं CPWD के नॉर्म्स है, उसमें जो रेट्स दिए हुए हैं वो ओपनिंग को हटाए बिना है। इसलिए आप सरफेस एरिया स्क्वायर मीटर में मेजर करिए। आपके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न और थिकनेस के हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ब्रिक वर्क्स शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। हम इनको, बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ एफर्ट्स, तो हम किस कैटेगरी ऑफ ब्रिक्स को सेपरेटली मेजर करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रिक वर्क, जनरल ब्रिक वर्क के साथ उसको मेजर नहीं करते। लाइक यहां पर आप क्या कर रहे हो, इस जगह तक आप जनरल ब्रिक वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो यू कैन मेक पेमेंट इन जनरल एज इन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, लेकिन आपका ये जो आपका आर्च में आपने ब्रिक वर्क किया, ठीक है, दिस शैल बी मेजर्ड सेपरेटली, दिस शैल नॉट बी मेजर्ड विथ जनरल ब्रिक वर्क। तो आर्चेस, स्टेयरकेस का जो ब्रिक वर्क है वो सेपरेटली मेजर करना है, बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स। उसका जो पेमेंट होगा वो अलग होगा, बिकॉज ऑफ लेबर का जो वर्कमैनशिप है वो सारी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। जब आप अंडरपिनिंग कर रहे हो, अंडरपिनिंग का मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के फाउंडेशन को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करते हो, नीचे से सपोर्ट करते हो। तो लाइक ये सपोर्ट आपने किया, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है। तो यहां पर भी हम सेपरेट मेजरमेंट करते हैं ब्रिक वर्क का। और जो मैसनरी के पीछे बैकिंग कर रहे हो आप, वहां पर हम सेपरेट मेजरमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा। रेफरेंस के लिए आप अगर देखना चाहते हैं कोड में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। इसको मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आर्किटेक्चरल अपीयरेंस के लिए जो ब्रिक वर्क आप कर रहे हो वो आप सेपरेटली मेजर करोगे। आर्चेस, वॉल्ट्स या स्टेयर केसेस में अप टू 2 मीटर तक जो सेंटरिंग का काम है वो इंक्लूड होता है। 2 मीटर से ज्यादा सेंटरिंग करोगे ब्रिक वर्क में, तो वो आर्चेस, वॉल्ट और स्टेयर केसेस में आप अलग से पेमेंट लोगे। अंडरपिनिंग में भी इसी तरह सेपरेटली आपको मेजर करना है। और बैकिंग टू मैसनरी में भी दिस शैल बी मेजर्ड सेपरेटली, और थिकनेस स्पेसिफाई करेंगे, इसमें आपका कटिंग और वेस्ट फॉर बॉन्डिंग इंक्लूडेड होगा एग्जिस्टिंग वॉल के साथ। तो इसमें भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, चलते हैं कि IS 1200 के अकॉर्डिंग हमारा जो डैम प्रूफ कोर्स है, जो हम DPC डालते हैं, वो कैसे मेजर करते हैं। वो मेजर करते हैं हम लोग स्क्वायर मीटर्स में और थिकनेस स्पेसिफाई कर देते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसका सरफेस एरिया मेजर करोगे, जो भी आप काम कर रहे हो, टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो स्क्वायर मीटर जो भी एरिया बनेगा उसमें DPC में आप पेमेंट कर दोगे और थिकनेस स्पेसिफाई कर दोगे कि आपकी 20 mm थिकनेस है, 25 है, 50 mm थिकनेस है,
और इस डीपीसी के काम में आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रिक सरफेस के ऊपर एक काम आपका यहाँ पर काम करोगे, कुछ आप सरफेसिंग बनाओगे, ठीक है, जो आपका शटरिंग लगाओगे, फॉर्मवर्क लगाओगे, ये सारा एक आइटम में इंक्लूडेड होता है जो डीपीसी का पेमेंट होता है। सिर्फ आपको थिकनेस स्पेसिफाई करनी है। डिस्क्रिप्शन शैल इंक्लूड लेवलिंग अप, इसका जो सरफेस है लेवल अप करना है टू रिसीव द ट्रीटमेंट, यूज एंड वेस्ट ऑफ फॉर्मवर्क, शटरिंग का यूज और उसका फॉर्मवर्क इसमें इंक्लूडेड होता है। दो तरीके का डीपीसी है आपका, यहाँ पर जो मैं आपको डायग्राम दिखाया हूँ, दिस इज ऑल हॉरिजॉन्टल डैम्प प्रूफ कोर्स, वर्टिकल डैम्प डीपीसी भी होता है। तो बिकॉज ऑफ एफर्ट, वर्टिकल डीपीसी करने के लिए एफर्ट अलग चाहिए, तो वर्टिकल शटरिंग का अलग अरेंजमेंट होगा, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डैम्प प्रूफ कोर्स का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होगी, तो दे शैल बी मेजर्ड, इसीलिए हम इसको सेपरेट मेजरमेंट करते हैं। तो यहां पर भी करेक्ट आंसर जो होगा वो स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो हॉरिजॉन्टल डीपीसी है या वर्टिकल डीपीसी है, बस मेजरमेंट सेपरेट करना है आपको दोनों को एक साथ, बिकॉज रेट्स दोनों के अलग अलग होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि IS 1200 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग जो चेसेस या रिबेट्स हैं ब्रिक वर्क में जो एक्सीड कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर गर्थ में, जो पेरीमीटर है जो आपने ग्रूव काटा था वॉल पे, ठीक है, दिस इज गर्थ, मेजर कर लिया आपने। अगर उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो गर्थ है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, यानी जो आपकी ग्रूव्स होगी उसका गर्थ से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोड ये कहता है कि रनिंग मीटर्स में हम दो कंडीशंस पे मेजरमेंट करते हैं। अगर हमारी गर्थ लेस देन 10 सेंटीमीटर है, इसमें हमारे चेसेस, रिबेट्स, थ्रोटिंग, ग्रूव्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी है 10 सेंटीमीटर से अगर 20 सेंटीमीटर गर्थ है तो हम सिंपली गर्थ स्पेसिफाई करके इनकी लेंथ मेजर कर लेते हैं और रनिंग मीटर्स में पेमेंट करते हैं। अगर आपकी जो चेसेस, रिबेट्स अगर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हैं, दे शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। उस केस में हम गर्थ से, यानी अगर ये हमारी 20 सेंटीमीटर गर्थ है, इसको आप अगर आप 100 मीटर आपने किया तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.2 इंटू 100 मीटर, तो जो भी स्क्वायर मीटर में आएगा पर स्क्वायर मीटर इसका आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर इसको देखना चाहें कुछ इस तरह आएगा हमारा। ये आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स के लिए कुछ काटे हुए हैं, तो यहाँ पे ये डेप्थ है, ये विड्थ है, तो ये जो आपका पेरीमीटर बन रहा है ये आपका गर्थ हो गया। अब आपने ये काम किया तो सारी लेंथ आप मेजर कर लो, और अगर इनका ग्रूव की जो डेप्थ, जो गर्थ है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आप इसकी गर्थ जो भी एक्चुअल आ रही है जिसके लिए आपने काटा उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप उतना पेमेंट कर दो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हम चेसेस, रिबेट्स, थ्रोटिंग और के लिए करते हैं जब हम ब्रिक वर्क में काम कर रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए और कौन से कोर्स के में मैं वीडियोस लेकर आऊं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।